करेंगे ईरान युद्ध में सीज फायर टूटने के कगार पर। ईरान युद्ध में सीज फायर टूटने के कगार पर पहुंच गया है। पहले लेबनान के मुद्दे पर तकरार बढ़ती हुई दिखाई दी और फिर ट्रंप के तीखे बयानों से इसे और भी भड़का दिया। ट्रंप ने कहा कि स्थायी तौर पर युद्ध रुकने तक ईरान के पास अमेरिकी सेना तैनात रहेगी। और डिटेल्स ले लेते हैं, वरिष्ठ सहयोगी लक्ष्मण रॉय हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। तो लक्ष्मण जी, आपसे जानना चाहेंगे कि फिलहाल अगर सीज फायर की बात की जाए, अभी क्या स्थिति है? देखिए, सीज फायर को लेके अभी भी सस्पेंस बना हुआ है, क्योंकि जब से सीज फायर हुआ है उससे कुछ ही घंटे बाद से जिस तरीके के बयान आने शुरू हो गए हैं वो इस बात को दर्शाता है कभी भी सीज फायर टूट ना जाए, इस बात की आशंका बनी हुई है, डर बना हुआ है। और इसमें दो तीन वजह सबसे खास है। सबसे बड़ा एक कह सकते हैं कि तकरार की जो वजह है वो है आपको लेबनान को ईरान का मानना है कि सीज फायर में ये कहा गया था कि लेबनान पर हमला नहीं किया जाएगा, जबकि इजराइल का कहना है कि नहीं, लेबनान इस सीज फायर में का हिस्सा नहीं था। और सीज फायर होने के बाद भी लगातार इजराइल की तरफ से लेबनान पर हमले जारी हैं और एक ताज़ा हमला में 182 लोग वहाँ पर मारे गए हैं। इजराइल का कहना है कि हिजबुल्लाह जहाँ जहाँ होगा वहां घुसकर मारेंगे, चाहे वो लेबनान में ही क्यों ना हो। तो ये एक बड़ा मुद्दा है जिसको लेकर ईरान ने तीखी प्रतिक्रिया दी और कहा है कि सीज फायर की शर्तों का यहां पे खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात वो है आपको डोनाल्ड ट्रंप के बयान। डोनाल्ड ट्रंप ने ताजा बयान जारी करते हुए ये कहा है कि जब तक युद्ध स्थायी तौर पर रुक नहीं जाता तब तक यूएस की पूरी सेना, सारे जहाज, सारे फाइटर प्लेन वहीं आसपास जमे रहेंगे। और जिस तरीके से शब्दों का इस्तेमाल किया है वो भड़काऊ शब्द थे। जाहिर तौर पर ईरान ने भी इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है और ईरान ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर अपना कब्जा भी बनाकर रखा हुआ है। और ईरान का कहना है कि जो मेन रूट है उसको हम मध्य रखेंगे। उसने कुछ वैकल्पिक रास्ते जरूर सुझाए हैं। एक और बात, राहत की बात यह है, कह सकते हैं कि सीज फायर की तरफ संकेत करता हुआ बात यह है कि कल से जो इस्लामाबाद में जो बैठक होने जा रही है उसमें अटकलें ये जताई जा रहे थे कि शायद ईरान का प्रतिनिधिमंडल उसमें जाएगा कि नहीं जाएगा, लेकिन ईरान ने औपचारिक तौर पर साफ कर दिया है कि उसका प्रतिनिधिमंडल गुरुवार को यानी आज ही पहुंच जाएगा और शुक्रवार को शांति वार्ता में शामिल होगा। यानी शांति वार्ता शुरू हो जाती है, तीनों पक्ष वहां पहुंच जाते हैं, तब माना जाए कि शायद सीज फायर लंबे समय तक चले, बशर्ते कि ट्रंप की तरफ से कोई वैसे उल्टे पुल्टे बयान ना आ जाए या फिर किसी तक की तरफ से कोई ऐसा बड़ा हमला ना हो जाए। लेकिन इजराइल बार बार ऐसा लग रहा है कि वो जिस तरीके से लेबनान पर हमला कर रहा है कि वो अपने हमलावर रुख में कोई नरमी दिखा नहीं रहा है। ये एक बड़ी चिंता की वजह है पूरे सीज फायर को लेकर के। जी, बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मण जी इस पूरी जानकारी के लिए।